पुलिस हमको घसीटते हुए पीटते हुए लाई है रोड से, हमारे मकान से, हम तीन मंजिले पर से हमको खींचते हुए घसीटते हुए पीटते हुए लाई है। वहाँ से पीटी, फिर हमको थाने में पीटे गया, फिर जेल में भी आप लोगों ने जो भी प्रक्रिया किया हो, जेल में भी हमारे साथ प्रताड़ना हुई। आप जो कह रहे हैं कि कौन है, तो आप जान लीजिए कि जिस मुकदमे में मुझे मुजरिम बनाया गया या मुझे अभियुक्त बनाया गया, उस मुकदमे से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। कहते हैं कि हमारा कोई हाथ नहीं है, अगर आपका हाथ नहीं रहता तो पुलिस हमको गालियां नहीं देती, पुलिस हमको कहती नहीं कि तुम्हारे वजह से हम लोग परेशान हैं। इसलिए नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय वाराणसी में हूं और हमारे साथ हैं जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर। बता दें कि 71 दिन जेल में थे। क्यों थे यही खुद बताएंगे, और कल ही इनकी रिहाई हुई है जेल से, जमानत पर बाहर आए हैं। तो पूछेंगे पूरी कहानी कि कौन इसके पीछे था। तो महेंद्र जी, पहले अपना स्वास्थ्य के बारे में बताइए कि तबीयत पानी कैसी है। स्वास्थ्य तो ठीक ठाक है। रही बात की जेल होता है, बाहर की हवा और जेल की हवा में अंतर होता है। वहाँ जेल बना किसके लिए है भाई? संघर्ष करने वाले जेल में रहते हैं। संघर्ष करने वालों को मेडल नहीं मिलता है, इनको लाठियाँ ही मिलती है, चाहे बाहर मिले चाहे अंदर मिले। तो हम जेल में गए, वहाँ तबीयत बीमारी पड़ा, उसमें हमारा बहुत क्षतिपूर्ति हुआ। हमारा चचेरे भाई का देहांत हो गया, हमारी माँ का एक्सीडेंट हो गया। थोड़ा सा इन सब बातों को लेके शरीर पे प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि बाहर रहते तो कम से कम उनमें भाई के शोक सभा में भी शामिल होते, माँ को सही तरीके से ट्रीटमेंट होता, सारी परेशानियाँ थी। लेकिन इस परेशानियाँ को देखते हुए हमारी तो निजी परेशानी थी ने, हम समाज के दुख, समाज के दर्द, समाज के अधिकार के लिए अगर जेल एक बार नहीं, अगर हमको बार बार भी जेल जाना पड़े तो हम समाज के अधिकार के लिए जेल जाने को तैयार हैं। तो इसके पीछे कौन था महेंद्र जी, क्या था इसके पीछे कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव आने से पहले ही आपको भेज दिया गया? देखिए, हमको तो लगता है कि इसमें हम राजनीतिक शिकार हुए हैं। इसलिए राजनीतिक शिकार हुए हैं कि हमारी जो लड़ाई थी, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, नहीं मेरे लिए है, ये पूरे समाज की लड़ाई है। लोग आप देखे होंगे, कोई 21 सितंबर 2022 को कहा कि हम प्रस्ताव भिजवा दिए हैं, कोई 14 मई 2022 को कहा कि हम विश्वेश्वरैया के हाल में भिजवा दिए हैं। तो सभी लोग अपने तरीके से प्रस्ताव भिजवा दिए हैं। चलिए मान लेते हैं कि हम झूठे हैं, हम समाज को गुमराह कर रहे हैं, हम अपने को भी मान लिए, लेकिन आप लोग समाज को सही दिशा में ले जाने का तो काम करें। वही प्रस्ताव आपका कहाँ गया? जब हम सदन कोर्ट में जाते हैं, जब कोर्ट का डिसीजन आता है, कोर्ट से कोई निर्देश आता है, तो उस निर्देश को आप कहते हैं कि ये सब अफवाह है, बाद में कहेंगे कि ये हम ही कराए हैं। तो आखिर ठीक है, हम लोगों से जो हमारी क्षमता है, जो पुरुषार्थ है, जो हमारे पास ताकत है, हम उस ताकत का सही प्रयोग करके हम समाज के हित अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। एसटी आरक्षण की बात वही हुई कि महेंद्र राजभर न रुकने वाला है न झुकने वाला है। न महेंद्र राजभर झुकेगा, न महेंद्र राजभर रुकेगा, न महेंद्र राजभर टूटेगा, क्योंकि महेंद्र राजभर का बस एक ही मांग है, आप एसटी आरक्षण दिला दो, महेंद्र राजभर घर बैठ जाएगा। नहीं तो जब तक एसटी आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक मुझे जो भी कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, मैं सारी कुर्बानियाँ देने को तैयार हूँ। तो महेंद्र जी बोले कि राजनीतिक शिकार हुआ, तो कौन है इसके पीछे? किसको मानेंगे? हम आरक्षण की बात कर रहे हैं तो हम प्रकाश राजभर भी आरक्षण की मांग करते हैं, अनिल राजभर भी मांग करते हैं, तो कौन है इसके पीछे? देखिए, मांग करना और लड़ना अंतर होता है। मांग होता है कि एक जैसे बोल देना बड़ी बात है, आप करके दिखाइए ना। जैसे हम लोगों ने पूरे साफ छाप को दिखाए, डॉक्यूमेंट दिखाए। अगर डॉक्यूमेंट नहीं होता तो कोर्ट नहीं मानता कि नहीं, इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनको अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए कोर्ट अभी तक हमारे पक्ष में हमेशा पॉजिटिव काम करता आया है। सरकार हीरा हवाली कर रही है, सरकार गलत सलत रिपोर्ट लगा दे रही है। इन रिपोर्ट लगाने का कारण क्या है कि हमारे राजनेताओं का देन है। नहीं, अगर ये लोग चाहते तो महेंद्र राजभर को दरकिनार करते हुए समाज के अधिकार का जो प्रस्ताव का मैटर है, उस प्रस्ताव को ये लोग भिजवा देते, तो आज मुझे न संघर्ष सड़क पर करना होता, न मैं इनके खिलाफ़ कुछ बोलता, क्योंकि मैं खिलाफ़ इनका, मेरा तरक्की और विरोध का मामला नहीं है, मेरा मामला अधिकार का है। आप समाज को अधिकार दिला दीजिए। महेंद्र राजभर
कहीं आपके सामने नहीं दिखेगा। और जो अधिकार दिलाएगा, जैसे कहते हैं कि एक है भगवा गैंग, एक है पिलिया गैंग। दोनों गैंग जब कहते हैं कि नहीं ये महेंद्र राजभर समाज को गुमराह कर रहा है, तो ठीक है, मैं समाज को गुमराह कर रहा हूँ तो आप लोग सही करिए। आप देखे होंगे दोनों नेता कहते हैं कि हमेशा राजभरों का हक अधिकार समाजवादी ने खाया, बसपा ने खाया, कांग्रेस ने खाया। हमको दुश्मन बताया जा रहा है कि हमारा दुश्मन समाजवादी बसपा कांग्रेस है। ठीक है, हमारा दुश्मन समाजवादी बसपा कांग्रेस है। आप दोस्त बन जाइए, आप हमारा अधिकार दिला दीजिए, समाज का दोस्त बन जाइए। ये समाज की ये परेशानियां जो हम लड़ रहे हैं, हम भी आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलता। मैं भी घर पे भगवा, सर पे भगवा डालता, मैं भी पिंता पर ओढ़ कर आप कर चलता। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ समाज को गुमराह कर रहे हैं, और इसमें जो लड़ रहा है उसको आप लोग जो प्रताड़ित कर रहे हैं, प्रताड़ना के। तो महेंद्र राजभर आज़ाद वो इंसान है कि ये न कभी रुकने वाला है, न झुकने वाला है। और ये आरक्षण कहा गया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम आरक्षण लेकर रहेंगे। इसके लिए मुझे जो भी कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, मैं अपने समाज के लिए कुर्बान होने को तैयार हूँ। क्योंकि जो भी अब तो आप लोगों ने एक हमारा जो डर था, जैसे दिल में रहता था कि डर होगा, अरे पुलिस ने हमको घसीटते हुए पीटते हुए लाई है रोड से, हमारे मकान से, हम तीन मंजिले पर से हमको खींचते हुए, घसीटते हुए, पीटते हुए लाई है। वहाँ से पीटी, फिर हमको थाने में पीटे गया, फिर जेल में भी आप लोगों ने जो भी प्रक्रिया किया हो, जेल में भी हमारे साथ प्रताड़ना हुई। तो हमने जो झेलने का, हम तो कहे कि हम तो शांति ढंग से आपसे मांग कर रहे हैं। हमने आज तक न तोड़ किया, न फोड़ किया, न कुछ किया। हम तो हमेशा शांति व्यवस्था के तहत, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम आंदोलन कर रहे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम मांग कर रहे हैं। और हमको हमारा अधिकार, हमको न्यायिक प्रक्रिया जो चल रही है, न्यायिक प्रक्रिया से मिलेगी, या जो सरकार देगी हम उस सरकार के साथ भी रहेंगे। आप जो कह रहे हैं कि कौन है, तो आप जान लीजिए कि जिस मुकदमे में मुझे मुजरिम बनाया गया या मुझे अभियुक्त बनाया गया, उस मुकदमे से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। कारण यह है कि क्योंकि मैं अथॉरिटी डीड पे सिग्नेचर किया था, कोई सेल डीड नहीं था। ठीक है, मान लीजिए FIR हो गया, जब वादी प्रतिवादी में सुलह हो गया, हमारा 25 नवंबर को हमारा सुलहनामा भी पेश होना था। और हमारा जो वारंट की प्रक्रिया होती है, वारंट हमारा बहुत दिनों से चल रहा था, हमारी बातचीत चल रही थी, हम लोगों ने मिलकर वारंट रुकवाया था। लेकिन माननीय कुछ हमारे ही समाज के दो माननीय हैं, दोनों माननीय में जो यहाँ के जो कहते हैं कि जो भी समाज को अधिकार देगा भाजपा देगा, तो भाजपा के कद्दावर मंत्री आप जानते हैं अनिल राजभर हमारे जो कहते हैं कि हमारा कोई हाथ नहीं है। अगर आपका हाथ नहीं रहता तो पुलिस हमको गालियां नहीं देती, पुलिस हमको कहती नहीं कि तुम्हारे वजह से हम लोग परेशान हैं। इसलिए क्योंकि मैं एक हसिया गवाह था, मुख्य अभियुक्तों को पुलिस नहीं खोज रही है। आप ये ध्यान रखिए कि मुख्य अभियुक्त जो हैं उनको नहीं खोजा जा रहा, एक हसिया गवाह है। मेरा ये था कि मैं दो भाई हमारे मित्र थे, मित्रता की वजह से हमने उसमें गवाही पड़ा है, तो गवाही दिए, हम जानते थे, दे दिए। हमने उसमें हमारा कोई भूमिका तो थी नहीं, ना हमको कुछ लेना देना था। लेकिन आपने जो किया है इसका जवाब 2027 में ये राजभर समाज अधिकार के साथ साथ आपको जवाब देगा कि अधिकार चाहिए। और महेंद्र राजभर के साथ जो आप लोगों ने अत्याचार किया, जो दुराचार हुआ है, जो ये हमारे साथ जो इतनी बड़ी घटना की गई, जो हम इस मिशन को रोकने का, अरे आप मिशन क्या रोकोगे? मिशन एक विचार है, विचार को कभी रोका नहीं जाता। आप हमको जंजीरों में जकड़ सकते हैं, विचारों को नहीं जकड़ सकते हैं। तो हम लोग अधिकार की बात पे आप हमको जेल भिजवाइए, एक बार नहीं बार बार भिजवाइए, लेकिन हम अपनी मांग पर अडिग हैं और अपनी अधिकार लेकर। तो आखिरी सवाल हमारे महेंद्र जी की, जैसे बोले कि 2027 में आप नाम लिए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी का, तो क्या अनिल राजभर जी को आप लोग शिवपुर विधानसभा से हराएंगे, क्या करेंगे आप? देखिए, हमारा टारगेट कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। सरकार के साथ जो है हम उसी के खिलाफ में बोलेंगे। अधिकार किससे मांगा जाता है? सत्ता से मांगा जाता है। सवाल किससे किया जाता है? सत्ता से किया जाता है, विपक्ष से नहीं किया जाता है। तो हम अधिकार की बात तो हमेशा सरकार से करेंगे ना। तो सरकार में जो हमारा, हम क्यों अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर को क्यों बोलते हैं, इस पर कभी किसी ने अध्ययन किया? हमारा बोलने का कारण ये है कि ये हमारे मीडिएटर हैं,
इन्हीं के थ्रू हमारी बात वहाँ जाएगी, क्योंकि दोनों लोगों ने एक पार्टी बनाए एसटी आरक्षण के नाम पर। एक चलो आज़ादी मिलने वाली है, अधिकार पाओ रैली जो 22 मार्च 2015 को रैली किए थे। तो आप लोगों को देखकर जनता ने, राजभर समाज ने जो आपका साथ दिया है, आपको सदन में पहुंचाया, आपको अधिकार मिल गया, आरक्षण मिल गया, आप समाज को आरक्षण दिलाइए, अन्यथा आप 2027 में तैयार रहिएगा। यही समाज, महेंद्र राजभर अकेला नहीं है, महेंद्र राजभर तो एक माध्यम है, पूरा समाज देख रहा है। समाज अब सवाल पूछे ना कि भाई अब वो ठीक है, महेंद्र को कहते हो कि महेंद्र गुमराह कर रहा है, ये लोग आरक्षण पे राजनीति कर रहे हैं, तो आप लोग राजनीति को बंद कर दीजिए। आप इसी चीज़ को आप आरक्षण जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव भिजवा के नोटिफिकेशन करा दीजिए, महेंद्र राजभर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी में क्या कहेंगे अपने जितने भी जागो राजभर जागो की टीम के सदस्य हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जागो राजभर जागो के टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि मेरे इस दुख के घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर रहे, और हमारे समाज के युवा भी हमारे साथ रहे, बुद्धिजीवी भी साथ रहे। रही बात की सत्ता का भय सबको होता है, जिस कारण से इन दोनों नेताओं के साथ रहने वाले भी हमारे साथ रहे, हमसे मिले हैं और सारी बात बोले कि आप जब तक सत्ता में हैं, इस सत्ता के डर की वजह से लोग न्यूट्रल हुए हैं। जिस दिन ये लोग सत्ता से उतरेंगे, इनको जवाब देने का। रही बात कि मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं अपने बुद्धिजीवियों को, अपने युवाओं को, कि उन लोगों ने इस मिशन को चलने दिया। थोड़ा सा धीमा जरूर हुआ, लेकिन ये मिशन चलता रहा, मिशन बंद नहीं हुआ और न ये जीवन में बंद होगा। मैं वही कहा गया है कि युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि तुम अपने अधिकार के लिए आगे आओ, तुम अपने अधिकार की बात करो। हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, न कि मेरे हिस्से की लड़ाई होती। मेरा अकेला रहता तो ये होता कि ये तो पूरे समाज के हिस्से की लड़ाई है और सबको आगे आके लड़ना चाहिए। कहा गया है, एक कहावत है कि युवाओं के लिए मैं कहना चाहता हूं, अब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो युवा समाज के काम न आए, धिक्कार उसकी जवानी है, धिक्कार उसकी जवानी। चलो ठीक है, चैनल को समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप उतने दूर से आए। आप ये जो हमारे साथ हुआ जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। समाज को ये होगा कि समाज को पता हो जाएगा कि महेंद्र राजभर छूट गया, अब हमारी लड़ाई लड़ेंगे। तो हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप कम से कम इस लड़ाई को लोगों तक पहुंचाने में, इसमें जीवित रखने का जो काम आप कर रहे हैं, एक कहा गया है कि एक अमृत का काम आप कर रहे हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बधाई देते हैं। ये बता दें कि महेंद्र राजभर हैं, जागो राजभर जागो के सचिव हैं। 71 दिन जेल में रहने के बाद ये निकले हैं और कौन के पीछे ये सब बताए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनका कहना कि जो डर था मैं जेल भिजवा दूंगा, वो दरवाज़ा देखकर वापस आ चुके हैं। यानी कह रहे हैं कि अब डर नहीं है, एक बार नहीं कितना भी भेजूँ। लेकिन लड़ाई समाज के लिए जारी रहेगी, जागो राजभर की। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।